हेलो बच्चों, सबको जान के बहुत खुशी होगी कि लास्ट लेक्चर पे आ गए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पास फ्यूल, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है इंक्रीज करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर हाइड्रोजन इट्स 0। ठीक है। अबव हाइड्रोजन इट्स नेगेटिव। बिलो हाइड्रोजन इट्स पॉजिटिव। ठीक है, ये सब हो गया, सबको क्लियर। इसके बाद जो लिथियम है हमारे पास, उसका क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मैक्सिमम जिसमें मिलता है, वो है हमारे पास फ्लोरीन। ये चीज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन में टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर क्या करती है, डिक्रीज करती है, एंड ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज करती है। ठीक है। फिर ये क्या करती है, सेकंड में नॉन मेटल और मेटल के साथ जब रिएक्ट करती है तो उसको उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। नॉन मेटल एंड मेटल रिएक्शन, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इन केस हम बात करते हैं इसकी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में क्या करती है, जब हम ऑक्साइड के साथ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। फॉर ऑक्साइड टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ठीक है। इनकेस हम बात करते हैं रिएक्टिविटी के लिए, तो ये भी क्या करती है, टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो ये डिक्रीज करती है। ठीक है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है सेल्स का, वो पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इसके अंदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या होती है हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी सेल और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होती है, जो सिर्फ वन टाइम यूज होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेल में है जिसको हम क्या करते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है। प्राइमरी सेल के टाइप्स के अंदर बात करें तो हमारे पास आ जाती है ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। अब ड्राई सेल क्या होती है, ड्राई सेल में जब हमारे पास सेल प्रेजेंट होती है, उसमें एनोड पे प्रेजेंट होता है हमारे पास Zn है। Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। कैथोड पे बात करें तो MnO2 प्लस में NH4 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, MnO OH नेगेटिव प्लस में NH3 प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखते हैं, पूरी रिएक्शन को क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे। हमारे पास क्या है, इस तरफ है हमारे पास जिंक प्लस में MnO2 प्लस में NH4 पॉजिटिव, और जो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये चीज होगी। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव
प्लस में MnO OH नेगेटिव प्लस में NH3। ये बनती है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। ऐसे ही हमको हर एक सेल की क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मर्क्यूरी सेल के लिए। मर्क्यूरी सेल के अंदर क्या है हमारे पास, एनोड पे हमारे पास प्रेजेंट है ZnHG प्लस में 2OH नेगेटिव। इसके बाद वो फॉर्मेशन कर रहा है ZnO प्लस में H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, एंड देन कैथोड पे क्या कर रहा है, HgO प्लस में H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म कर रहा है Hg प्लस में 2OH नेगेटिव। कैंसिल आउट क्या कर सकते हैं, 2OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन H2O H2O। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कॉमन, तो इसमें जब हम क्या लिखेंगे, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो हमारे पास जितना कुछ इसमें बचा है उसको हम लिख सकते हैं एक साथ में ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास, पहले है ये ZnHG, फिर दूसरी साइड में दूसरे उस पे प्लस में HgO। ठीक है, इस तरफ वाले हो गए। देन हम दूसरी साइड की बात करें तो ZnO प्लस में Hg। ये हो जाएगी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन इन द केस ऑफ मर्क्यूरी सेल। इसके बाद हम बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल की। लेड स्टोरेज सेल पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें है हमारे पास एनोड पे है Pb प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, जो कि फॉर्म कर रहा है PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या प्रेजेंट है, PbO2 प्लस में SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि फॉर्म क्या करता है, PbSO4 को फॉर्म करता है और क्या कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिमूव कर रहा है। इसके ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद है SO4 2 नेगेटिव, जो कि क्या है, ये रहा SO4 2 नेगेटिव। लेकिन इसके केस में क्या है हमारे पास, ओवरऑल Pb प्लस में PbO2 प्लस में 4H पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है हमारे पास PbSO4 प्लस में 2H2O। जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 की फॉर्म में, क्योंकि 2 में प्रेजेंट है प्लस में 2H2O। ये आ जाती है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल के लिए। नेक्स्ट सेल जो आ जाती है हमारे पास निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल। निकल कैडमियम सेल के अंदर क्या है हमारे पास, CD फॉर्म कर रहा है, CDO प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। कैथोड के अंदर बात करें 2Ni3 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2Ni प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करके बाकी पूरी क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल सेल के लिए। तो कैथोड पे जब हम बात करते हैं O2 प्लस में 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ठीक है, तो 4OH नेगेटिव की फॉर्मेशन की इसने, 4OH नेगेटिव और 4OH नेगेटिव कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन फॉर्म क्या करेगा हमारे पास O2 प्लस 2H2 और 2H2 और 4H2, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास इन केस एक ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे 4H2O प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास 2H2 प्रेजेंट है, तो दोनों को करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2H2O लिख सकते हैं, और जो ये चीजें थी उसको हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हुआ, सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया पूरा। इसके बाद हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ के अंदर क्या बात करता है कि इसमें कहता है कि जितना हमारे पास जो सब्सटेंस है, जितना हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कंटेन हुआ है, जितना हमारे पास कलेक्ट हुआ है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास क्या हुआ है, पास्ड आउट हुआ है उसके अंदर से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लॉ के अंदर बात करता है, फैराडे के सेकंड लॉ के अंदर वो बात करता है अगर हमारे पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स से जो हमारे पास चार्ज डिपॉजिट हुआ है वो इक्वल होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के। इक्वल होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा हो गया। इसके बाद हम कल से क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।